यहीं से होती है, जहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक अंधेरी गुफा में जा रही होती है जिसका नाम आशिन होता है। गुफा की दीवार पर हमें काफी प्राचीन तरह के आर्ट वर्क दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक अजीब सा फूल भी बना होता है। उसके बाद जंगल में हमें एक हिरन दिखाया जाता है जो वहाँ पर हरी हरी घास खा रहा होता है। तभी उसको वहाँ पर एक अजीब तरह का फूल दिखाई देता है जिसके पत्ते कुछ अजीब तरीके के होते हैं। वो हिरन उसको खा लेता है और वहाँ से आगे की ओर चला जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद हिरन वहीं पर गिर जाता है और तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही उस हिरन की आंखें दोबारा खुलती हैं, मगर अब उसकी आंखें पहले की तरह नॉर्मल नहीं बल्कि पूरी सफेद हो चुकी हैं। अब वो हिरन बहुत ही अजीब तरीके से आगे की ओर चलता है और तभी उसको झाड़ियों की ओर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिस वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है और वो तेजी से भागकर झाड़ियों की ओर चला जाता है। लेकिन तभी उस हिरन को झाड़ियों में छुपा हुआ शेर दबोच लेता है। वो उसको वहीं पर मार डालता है और उसका मांस खाने लगता है, जिसके बाद वो शेर भी उस हिरन की तरह ही एक ज़ॉम्बी जैसा बन जाता है। और ये सब आशिन दीवार पर बने चित्रों में देख रही होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस पौधे की मदद से मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है। उसके बाद जंगल में 2 सैनिकों को दिखाया जाता है जो जंगल की सरहद पर मुआयना कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उनको जंगल में एक जगह पर बहुत सारी डेड बॉडीज का ढेर लगा हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद उनके कमांडर मिनचिरोक वहाँ पर आते हैं, जहाँ उन मरे हुए सभी लोगों के हाथ पर एक अलग तरह का टैटू बना होता है। कमांडर को एक डेड बॉडी के हाथ में से एक मोती मिलता है और कमांडर की नजर एक पंख लगे हुए तीर पर पड़ती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये सब किसने किया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सैनिक आकर बताता है कि ये सभी लोग एक ही सभ्यता से थे जिनको पजोवी जर्जन्स कहा जाता था और इन सभी के मरने की बात दूर दूर तक फैल चुकी है। कमांडर ये सब सुनकर उसके सैनिकों को पास के गांव में चलने के लिए बोलता है, जहां हमें उस गांव में एक आदमी को मीट काटते हुए दिखाया जाता है, जो कि असल में आशिन के डैड होते हैं, जिनका नाम ताहब होता है। उससे मीट ले रही औरत का नौकर मीट को उठाकर चल पड़ता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलने की वजह से ताहब को उसको संभालना पड़ता है और ये सब देखकर उस औरत को गुस्सा आ जाता है। वो औरत उसके ऊपर थूक देती है और मीट का टुकड़ा फेंक कर चली जाती है। ताहब उस मीट के टुकड़े को उठाकर अपने सभी आसपास के लोगों के साथ बात करके खाने लगता है, लेकिन उसी समय आशिन वहाँ पर आ जाती है। उसके जूते पर गंदी तरह से कीचड़ लगी होती है। असल में आशिन की माँ की तबीयत काफी खराब होती है और नीची जाति के होने के कारण वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं आता है, तो आशिन अपनी माँ के लिए ही जंगल में एक पौधे को ढूंढने गई होती है जिससे उसकी माँ ठीक हो सके। आशिन के डैड उससे कहते हैं कि तुम मेरे मना करने के बावजूद भी वहाँ क्यों गई। आशिन अपने डैड को बताती है कि जंगल में एक जिंक्सेन नाम का पौधा है जिसके बारे में सभी लोग बात करते रहते हैं, क्योंकि उससे मरे हुए लोगों को वापस जिंदा किया जा सकता है। लेकिन तभी उसके डैड बोलते हैं कि जिंक्सेन पौधे को लाना और उसकी तलाश करना कानूनी अपराध है, इसके लिए हम सभी को जेल भी हो सकती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कमांडर मिनचिरोक आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग अपना सर झुका लेते हैं। जिसके बाद हम कमांडर और ताहब को एक अलग ही रूप में देखते हैं, जहाँ ताहब कमांडर को काफी सारे तोहफे देता है ताकि वो उनको यहाँ से निकालकर सिटी में ले जाए। तभी कमांडर उसको बताता है कि 15 पजोवी जर्जन्स जो जंगल की ओर गए थे वो सभी नदी पार करते हुए मारे गए। ताहब घबराते हुए कमांडर से मालूम करता है कि ऐसा कौन कर सकता है। कमांडर ताहब को बोलता है कि गांव में ऐसी बात फैलाओ जैसे उनको किसी शेर ने मारा हो, जो कि असल में बहुत बड़ा झूठ है। मगर ताहब को ये सब करना पड़ेगा क्योंकि वो चाहता है कि उनके गांव वालों को सरकारी मान्यता मिल जाए। कमांडर उसको ये बोलकर चला जाता है कि तुम्हें बहुत जल्दी वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। जिसके बाद कमांडर मिनचिरोक चो क्लैन के हाई रैंक मेंबर चो बियोम से मिलने जाता है। दरअसल चो बियोम ने ही उन 15 पजोवी जर्जन्स को मारा है, इसीलिए कमांडर यहाँ उससे मिलने आया है, जहाँ कमांडर उसको वो मोती देता है जो उनको उन लाशों से मिला था, जो कि चो बियोम की टोपी का ही होता है। जिसके बाद कमांडर मिनचिरोक उससे कहता है, अगर तुम्हारी वजह से दोबारा इस राज्य पर कोई मुसीबत आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम चो क्लैन के मेंबर हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कमांडर अपने राज्य पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हीं सब डेड बॉडीज को इकट्ठा किया गया होता है। तभी वहाँ पर एक सिपाही बोलता है कि इन सबके शरीर पर जानवरों के काटने के निशान हैं, लेकिन ये निशान उनके शरीर पर उनके मरने के बाद पड़े हैं, क्योंकि इनको किसी इंसान ने मारा है। जिस पर कमांडर बोलता है कि ये सब बात मैं पहले से ही जानता हूँ,
मगर यहाँ पर चिंता करने की बात ये है कि अगर ये बात उनके कबीले के लोगों को पता चल गई तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। जापान भी हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए इस बात को फैला दो कि इन सभी को शेर ने मारा है, ना कि किसी इंसान ने। अब हमें पजोवीज को दिखाया जाता है जो कि बेदर्दी से पूरे के पूरे शहर और गांव को बिना रहम खाए तबाह कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो सभी डेड बॉडीज को आग में जला देते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें आशिन और उसके डैड को दिखाया जाता है, जहां वो उसके डैड के शेर वाली बात फैलाने के फैसले से राजी नहीं होती है, मगर उसके डैड फिर भी चले जाते हैं। अगली सुबह आशिन की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसको देखकर एक लड़की बोलती है कि उनको एक डॉक्टर की जरूरत है, जिस पर आशिन बोलती है कि यहाँ पर तो कोई भी डॉक्टर नहीं आएगा। जिसके बाद आशिन अपनी छोटी बहन से अपने सभी भाइयों बहनों से मॉम का ख्याल रखने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं आशिन के डैड किसी दूसरे गांव में उसी शेर वाले किसी के बारे में सभी को बता रहे होते हैं, जिसको सुनकर एक आदमी उन पर हंसने लगता है और आशिन के डैड से पूछता है कि क्या सच में ये सब सही है। वो ये भी बोलता है कि अगर ये सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढकर मार डालूंगा। दरअसल ये आदमी उनके ही ग्रुप का हिस्सा होता है जिनके लोग मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर आशिन फिर से जिंक्सेन पौधे के लिए उसी जंगल में पहुंच जाती है, जहां गुफा में जाने के बाद आशिन दीवार पर बने सभी आर्टवर्क को ध्यान से देखती है। वहाँ पर उसको वो पौधा मिल जाता है, मगर उसी दीवार पर ये भी लिखा होता है कि अगर तुम किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करते हो तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं अब कमांडर भी काफी सारे सैनिकों और कुछ गांव वालों को लेके जंगल में उस शेर को मारने आए होते हैं। हालांकि ये सब कमांडर का ही सोचा समझा हुआ एक प्लान होता है। प्लान के अनुसार कुछ गांव वालों को जंगल में भेजेंगे और हम शेर के पैरों के निशान ढूंढेंगे और वहीं हम उन लोगों को मार देंगे। पर उन लोगों के बीच में कुछ पजेवी ग्रुप से भी होते हैं, जिसके बारे में कमांडर को कोई खबर नहीं होती है। तभी वहाँ कुछ लोगों को शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिस पर वो बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि शेर को ढोल की आवाज पसंद नहीं है, मगर फिर भी वो हमसे दूर नहीं भाग रहा बल्कि हमारे नजदीक आ रहा है। और तभी उनको शेर के गुर्राने की आवाज आती है और ये सुनकर सभी लोग खामोश हो जाते हैं। उनके सामने शेर आ जाता है और उन सबको एक एक करके मारने लगता है। और ये वही शेर होता है जो हिरन का मांस खा के उसके जैसा ज़ॉम्बी बन गया था, जिसको देखकर कमांडर अपने सभी शिकारियों को पीछे की ओर जाने को बोलता है और कहता है कि यहाँ से हम सब संभाल लेंगे। तभी वहाँ के कुछ लोग पीछे की ओर चले जाते हैं, लेकिन पजेवी ग्रुप के लोग इसके विपरीत आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ कमांडर भी शेर का पीछा करते हुए घास के मैदान में पहुंच जाता है और पजेवी ग्रुप के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिस पर कमांडर उनको मना करता है। लेकिन वो लोग कमांडर की बात को इग्नोर करके तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं और इसी बीच शेर वहां पर आ जाता है, जो उन लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन कमांडर शेर के ऊपर अपना भाला फेंककर उसको मार डालते हैं, जिसके बाद एक पजेवी सिपाही शेर के पेट को फाड़ देता है और उसके अंदर से लाल नहीं बल्कि काला खून निकलता है, जिससे पता चलता है कि वो तो पहले से ही मरा हुआ था। जिस पर वो सिपाही बोलता है कि हमें पता चला था कि हमारे लोगों को शेर ने मारा था, तो फिर उनकी हड्डियां इसके पेट से क्यों नहीं निकली। जिसके बाद कमांडर उनको बता ही देता है कि तुम्हारे कुछ लोग हमारे एरिया में आ गए थे, पर सिर्फ इसलिए ही तुम हमको दोषी नहीं मान सकते हो। लेकिन वो सिपाही हम इसका बदला जरूर लेंगे बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमें आशिन को दिखाया जाता है, जो कि फूल को अपने साथ घर लेकर आ रही होती है, जहाँ रास्ते में उसको पजेवी ग्रुप का एक सैनिक मरा हुआ दिखाई देता है, जिसको एक पंख लगे हुए तीर से मारा गया होता है। उधर दूसरी ओर आशिन की बहन को हम देखते हैं, जो उसका इंतजार कर रही होती है और जैसे ही वो बाहर जाकर देखती है तो उसको कुछ तीर आसमान से आते हुए दिखाई देते हैं, जिसका मतलब ये है कि पजेवी ग्रुप ने उनके गांव पर हमला कर दिया है। वो सभी लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं, जिसमें आशिन का परिवार भी होता है। और जब आशिन अपने गांव पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका पूरा गांव बुरी तरह से तबाह हो चुका है और एक जगह पर कुछ गांव वाले और उसके परिवार वालों को मारकर टांगा होता है, जिसको देखकर आशिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद वो कमांडर के पास दूसरे राज्य में पहुंचती है और मालूम करती है कि मेरे परिवार और गांव वालों पर पजेवी ग्रुप के लोगों ने हमला क्यों किया। आशिन कमांडर से उसके लोगों का बदला लेने के लिए बोलती है, जिस पर कमांडर उससे बोलते हैं कि हमें तुम्हारा ख्याल रखना होगा। और फिर वो आशिन को
एक तबेले में रहने के लिए भेज देते हैं, जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। रात में ठंडी हवाओं की वजह से वो पूरी रात सो भी नहीं पाती है। वो पूरी रात जो उसके साथ हुआ वही सोच सोच कर रोती रहती है और उनसे अपना बदला लेने के बारे में सोचती है। अगले दिन अब हम देखते हैं कि वो अब उस तबेले में रहने वाले जानवरों की देखभाल भी करती है, सभी सैनिकों के कपड़े धोती है, जिन सब के बाद वो हर दिन तीर चलाने की प्रैक्टिस करती है। जहाँ एक दिन वो एक हिरन का पीछा करती है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक जंगली सुअर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए आशिन वहाँ पर एक पेड़ पर चढ़कर सुअर पर हमला करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब वो बड़ी हो गई है और फिर हम उसको अपने तबेले में वापस जाते हुए देखते हैं, जहाँ एक सैनिक आकर उससे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी वो उसके गले पर चाकू रख देती है और उससे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिस पर वो सैनिक उससे बोलता है कि तुम अब नहीं बचोगी, तुमने एक सिपाही को मारने की कोशिश की है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम फिर से आशिन को हर रोज की तरह जंगल में अपने तीर चलाने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो पजेवी जर्चन्स पर नजर रखने के लिए नाव से सवार होकर पजेवीज के इलाके में पहुंच जाती है। दरअसल जब जापान जोशियोन पर हमला करने वाला था, तब कमांडर ने आशिन को पजेवी जर्चन्स पर नजर रखने को कहा था। अब आशिन उस कबीले में जाकर नजर रखते हुए एक तबेले में घुस जाती है, जहाँ वो सामने एक सिपाही को किसी आदमी पर अत्याचार करते हुए देखती है, जहाँ वो सिपाही उसका मुंह खोलने के लिए बोल रहा होता है। जिसके बाद वो सैनिक उस आदमी के मुंह में खाना डालकर वहाँ से चला जाता है। जब आशिन उस आदमी को करीब से जाकर देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि आशिन के डैड होते हैं, जिनके हाथ पैर कट चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जिंदा हैं। दरअसल पजेवी लोगों ने किसी और की लाश पर उसके डैड का लॉकेट लटका दिया था और वो उसके डैड को अपने साथ ले आए थे, क्योंकि उन्होंने उनको धोखा दिया था। आशिन के डैड को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया होता है। आशिन अपने डैड की ये हालत देखकर रोने लगती है। फिर वो उनको जंजीरों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके डैड खुद को मारने के लिए आशिन से भीख मांगते हैं और ना चाहते हुए भी मजबूर होकर आशिन को अपने डैड को मारना पड़ता है। जिसके बाद वो उस कैंप को आग लगाकर वहाँ से निकल जाती है। अब वो वापस अपने एरिया में आ चुकी होती है, जहाँ वो देखती है कि चोब्योम अपने सैनिकों के साथ जंग पर जा रहा होता है और तभी उसकी नजर उनके तीर पर पड़ती है। ये देखकर उसको याद आता है कि ये तीर उसने पहले भी देखा है। असल में ये तीर वही होता है जब आशिन जिंक्सन के फूल लेकर वापस अपने घर आ रही होती है और उसको रास्ते में एक आदमी मरा हुआ दिखाई देता है, जिसको उसी तीर से मारा गया था। ये सब देखकर आशिन कमांडर के ऑफिस में जाती है और लॉकर को खोलकर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है, जिन्हें पढ़ने के बाद उसको पता चल जाता है कि पजेवी क्लैन बदला लेना चाहता था और कभी भी कमांडर के एरिया पर हमला कर सकता था। इसलिए कमांडर ने आशिन के गांव को निशाना बनाया और शेर को मारते समय उन दो पजेवियों को आशिन के डैड द्वारा दिया गया गिफ्ट दे दिया, ताकि उनका शक आशिन के डैड पर चला जाए और उनको ये लगे कि आशिन के डैड और उसके लोगों ने ही उनको मारा था और उनसे गद्दारी की है। ये सब जानकर आशिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब आशिन अपने तबेले में दोबारा पहुंचती है, जहां पर उसे वही सैनिक दोबारा आते हुए दिखता है जो आशिन को ब्लैकमेल कर रहा होता है। ये देखकर आशिन उसको ही अपना पहला शिकार बनाती है और उसको मार डालती है। जिसके बाद आशिन उस फूल का इस्तेमाल करके उसको दोबारा जिंदा कर देती है, जिससे वो जिंदा होकर एक आदमखोर राक्षस यानी कि एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वो जाकर अपने ही लोगों पर हमला कर देता है और उन लोगों को काटने लगता है, जिससे वहाँ पर हड़कंप मच जाती है। आशिन सबको एक एक करके मारकर उन सभी को दोबारा जिंदा कर देती है। जिसके बाद ये लोग एक दूसरे को ही खाने लगते हैं। तभी कमांडर का सलाहकार एक मरे हुए इंसान को देखता है, जिसके पास से उसको वो फूल मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी मरा हुआ वो इंसान जिंदा हो जाता है, लेकिन सलाहकार वहाँ से बचकर भाग जाता है, जहाँ वो लोग भागते भागते एक घर में घुसने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहाँ पर एक तीर आकर लगता है और जब सलाहकार ऊपर की ओर देखता है तो उसको वहाँ पर आशिन खड़ी हुई दिखती है। आशिन उसको भी तीर से मार देती है। जिसके बाद जितने भी बचे हुए सैनिक होते हैं, आशिन सबको एक एक करके मार डालती है। लेकिन तभी एक सैनिक आशिन से हेल्प मांगता है, मगर आशिन उसके हाथ पर एक तीर मारती है, जिससे वो वहीं पर लटक जाता है और चिल्लाने लगता है।
उसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला करने आते हैं। जब सारे ज़ॉम्बी उसको खाने के लिए नीचे इकट्ठा होते हैं, तभी आशिन उन सभी पर शराब डालकर आग लगा देती है। अब अगली सुबह आशिन एक घर में जाती है, जहाँ पर आशिन ने एक आदमी को बांध रखा होता है जो उससे अपनी जान की भीख मांगता है। आशिन उस इंसान को एक बोरी में बंद करके घसीटते हुए अपने गांव की ओर ले जाती है, जहां पर उसको अपने सभी लोग दिखाई देते हैं। और जब वो अपने घर के अंदर जाती है तो वहां पर उसको उसका पूरा परिवार दिखाई देता है। वहां पर एक मरा हुआ हिरन भी होता है, पर ये सब बस उसकी इमेजिनेशन होती है, क्योंकि असल में तो वो जगह वीरान पड़ी होती है। तभी आशिन बोलती है कि आप सबने आज भी खाना नहीं खाया है, मैंने तुम सबको खाना खाने के लिए बोला था ना। और तभी हम देखते हैं कि आशिन का पूरा परिवार भी ज़ॉम्बी बन चुका है। आशिन बोलती है कि मैंने कभी भी आप लोगों को अच्छा खाना नहीं दिया, मगर आज से मैं तुम सबको अच्छा खाना दूंगी। ये बोलकर आशिन उस आदमी को उनके आगे डाल देती है। फिर आशिन का परिवार उस आदमी के ऊपर चिपट जाता है और उसको खाने लगता है। और तब आशिन बोलती है कि जिस दिन मैं पजेवी ग्रुप को मार दूंगी, उस दिन मैं भी तुम जैसी बन जाऊंगी। ये बोलकर आशिन वहाँ से सीधा जापान जाती है, जहाँ वो राजा के शाही वैद्य से मिलती है। वो उनको इस फूल के बारे में बताती है ताकि जापान उसका बदला उन सभी से ले सके। तभी शाही वैद्य उससे मालूम करता है कि क्या ये पौधा सच में मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जिस पर आशिन उनको बताती है कि हाँ, ये मुर्दों को जिंदा कर सकता है, मगर बॉडी के सड़ने से पहले आपको इस पौधे को पीसकर एक सुई पर डालकर उस बॉडी के सर पर एक घाव करके उसके सर पर रखने से वो मरा हुआ इंसान कुछ समय में जिंदा हो जाएगा। जिसके बाद लास्ट सीन में आशिन एक खाली मैदान में खड़ी होती है, जहाँ उसके सामने कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर आ रहे होते हैं, जो कि असल में पजेवी जर्चस होते हैं, जिनको देखकर आशिन तीर निकालती है और शूट कर देती है। जिसके साथ ये स्पेशल एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आशिन की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आप ऐसा और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सजेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनमें से बेस्ट कहानी पर वीडियो बनाने की। और हमेशा की तरह आज के वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे आपसे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।